बाबा 9 के दर्शकों को नमस्कार। बाबा 9 के संवाददाता बाड़मेर में इंटेक आर्ट एंड क्राफ्ट एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में गए। पारंपरिक क्राफ्ट कला को आगे बढ़ाने में इंटेक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में संस्था के महाप्रबंधक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। जिले में छिपी हुई पारंपरिक क्राफ्ट कला को आगे बढ़ाने में इंटेक चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। यह उद्गार जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहीराम ने इंटेक द्वारा आयोजित एक दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जिनके हुनर उनके जीवन के साथ समाप्त हो जाएंगे। हमें आवश्यकता है उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट कला को जीवित रखते हुए नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने की। महाप्रबंधक ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से जिले में विलुप्त होती कलाओं को संरक्षित किया जा सकता है। कार्यशाला में आए क्राफ्ट कलाकारों और संभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उन्होंने भविष्य में इस तरह की क्राफ्ट कार्यशालाओं के अधिक संख्या में आयोजन पर जोर दिया। कार्यशाला के संयोजक ओम जोशी ने इस अवसर पर क्राफ्ट कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंटेक विलुप्त होती परंपराओं, कलाओं, विरासतों और इमारतों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य लंबे समय से कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में लगभग 70 छात्र छात्राओं को विलुप्त होते एप्लिक वर्क, मुक्का वर्क, मिट्टी के गहने बनाने का कार्य और भेड़ व ऊंट के ऊन से धागे और पटिया बनाने का कार्य क्राफ्टमैन भूराराम, केवलाराम, जरीना बानो और जमीन खान द्वारा सिखाया गया। जोशी ने कहा कि आगामी दिनों में इस तरह की कार्यशाला शिक्षकों के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसमें जिले के विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेंगे। कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य कैलाश कंवर भाटी ने अल्प समय में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई क्राफ्ट वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की दक्षता आधारित कार्यशालाओं से छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता की भावना का विकास होता है। किशोर अवस्था में कई तरह की सृजनात्मक और कलात्मक योग्यताएं थोड़े से मार्गदर्शन से ही निखर जाती है। भाटी ने कहा, निश्चित रूप से इंटेक का ये भागीरथी प्रयास छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होगा। इस अवसर पर हस्तकला विशेषज्ञ पुरुषोत्तम खत्री ने जिले में कालीन का कार्य, रंगाई छपाई का कार्य, लकड़ी का कार्य, कपड़े पर कांच और मक्के का कार्य का इतिहास बताते हुए कहा कि ये सब कार्य पुराने समय में सब महिलाएं अपने घरों में करती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये परंपराएं विलुप्त होती गई और अब ये कलाएं व्यापार और बड़े बड़े शहरों में ही विकसित होती नजर आ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक कलाओं को माता पिता अपने बच्चों को सिखाने हेतु प्रेरित करें। खत्री ने कहा कि महिलाओं को खाली समय में घर के छोटे मोटे काम अपने बच्चों को अवश्य सिखाने चाहिए, ताकि इस तरह की क्राफ्ट कलाएं आगे बढ़ सके। अंत में इंटेक चैप्टर के सहसंयोजक संजय रामावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर इंटेक के पूर्व संयोजक यशोवर्धन शर्मा, अरुणा सोलंकी, नवीन सिंगल सहित अनेक कला प्रेमी उपस्थित थे। कार्यशाला में 4 प्रशिक्षकों ने 70 संभागियों को प्रशिक्षण दिया। बाबा चाहते हैं कि ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन होता रहना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बाबा 9 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बाबा सब जानता है। धन्यवाद।